अहं वदतु भगिनि, अ, का प्रार्थना अस्ति? अहं कोविड परीक्षायाम् उत्तीर्णवती। परन्तु मम इच्छा संस्कृत अभ्यास कंटिन्यू निश्चयेन करोतु भगिनि। अ, अहं महान् सन्तोषः अस्ति मम। अतः अहं कक्षायां स्वागतं भगिन्याः स्वागतम् अस्ति। धन्यवादः महोदय। अस्तु, प्रार्थनया वयं वर्गस्य आरम्भं कुर्मः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आज्ञां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। सर्वेषाम् आगतानां स्वागतं करोमि। अद्य कोविदस्य अस्माकं प्रथमः वर्गः वर्तते, मया सह प्रथमं वर्गः। गुरुवासरे उमा भगिनी समास इति कश्चित् विषयः स्वीकृत्य पठनम् आरब्धवती स्यात्। तस्मिन् वर्गे पदम् इत्युक्ते किं कदाचित् भवन्तः ज्ञातुं शक्नुवन्ति इति अहम् ऊहे। तर्हि वाक्यम् इत्युक्ते किं, कोऽपि वदतु। वाक्यम्, I want to start with the basic knowledge structure of the Sanskrit language. What is पदानां समूहः इति वाक्यम्। उत्तमं, पदानां समूहः इति वाक्यम्। परन्तु इयं व्याख्या सम्पूर्णा नास्ति। किमर्थं सम्पूर्णा नास्ति? यदा अहं 4 पदानि स्थापयामि, यथा रामः, अश्वः, गोः, कुक्कुरः, शुनकः, एतैः वाक्यस्य निर्माणं न भवति। किमर्थं निर्माणं भवति? अर्थस्य अवबोधनं न भवति। काचित् क्रियायाः अर्थः भवेत्, अर्थस्य बोधः अपि भवितुम् अर्हति वाक्येन। परन्तु यदा अहं काचित् क्रिया दर्शयितुं यदा पदस्य प्रयोगं करोमि, यथा गच्छन्ति, खादन्ति, तर्हि वाक्यस्य अर्थः सम्पूर्णः भवति। अनेन पदानां समूहः इति वाक्यं सत्यं, परन्तु केवलं पदानां समूहः, एतेषु अन्वयः भवेत्। अन्वयः, रिलेशनशिप. That is why we do Anvaya Krama in the shloka. Anvaya is a relationship between all the padas in the shloka. So, how they are interrelated? Ramah phalam khadati. Ramah iti kaschit manushya khadana kriya karoti. Phalasya khadanam karoti. Atra कर्तृपदम् अस्ति राम, रामः इति। खादनं क्रिया केन पदेन दर्शितमस्ति? खादितम् अथवा खादति इति। किं खादति इति? फलम् इति खादति। अतः सर्वेषु पदेषु अन्वयः भवति। परन्तु इदानीं पदम् इत्युक्ते किं? कोऽपि वदतु। इदानीं पदम् इत्युक्ते किं? किं जानीमः? इदानीं पदम् इति शब्दस्य उच्चारणं कुत्रापि प्राप्नुमः। If we find
someone is saying padam, what does it immediately comes to our mind? Can anyone tell? Let everyone be interactive. This is an interactive class, and I will again request everyone to please open the videos. अक्षरस्य समूहः महोदय No, पदं no. Kevala, what I had told you, yavat paryantam अर्थस्य अवगमनं न भवति तावत् पर्यन्तं पदम् इति न प्रयुज्यते. अर्थस्य अवगमनम् इत्युक्ते किम्? यदा राम इति प्रातिपदिकं वाक्ये राम इति पदस्य शब्दस्य प्रयोगः न भवति. केन न भवति? यदा राम इति वयं लिखामः वाक्ये, रामः कर्ता अस्ति, कर्मपदमस्ति, करणमस्ति, अपादानं करोति, अथवा न जानं किं करोति, अस्मिन् वाक्ये तस्य कः प्रयोजनम् इति अहं न जानामि. अनेन शब्दः, यः शब्दः अर्थस्य सम्यक् अवबोधनं कारयितुं समर्थः इति पदम्. Let us go to the very basics route. A word which can explain the meaning of it. काचित् क्रियायाः बोधः अपि भवेत्. किन्तु क्रिया महोदय अपि- तस्मात् तु वाक्यं भवति न. नहीं, मैं आपको जैसे रामः यदि बोलता हूं और राम बोलता हूं, क्या फर्क आपको लगता है? राम कुछ करता है. हाँ, कुछ करता है ना, वो कर्ता रूप में आ गया, आपको इमीडिएटली माइंड में जाएगा कि ये कर्ता है. अब यदि मैं रामम बोलता हूं तो क्या फर्क पड़ा उसमें? राम राम व्याकरण कर्म बदल गया. उसके लिए कर्म कुछ पद किया हो जाएगा. गया. कर्म पद हो माता गया. माता रामम आह्वयति. With Shabda, we add Kritantas to get Padam. नो, But Usable words. use which has meaningful it conveys the meaning of that word. exactly. But how this meaning is conveyed? Because of व्याकरण. विभक्ति रूपेण Vibhakti विभक्ति सुप प्रत्यय by से using the योजनेन- vibhaktis. Exactly. So these are called sup pratyayaha. In the namapadam, it is called sup pratyayaha. And to indicate a kriya, we are using kriya padam, right? Which is called tigantaha, tinga pratyayaha. So in the Vyakarana, there are two types of padam, subantam, tingantam. Sup pratyayah yasya ante saha subantah. Ting pratyayah yasya ante saha tigantah. Only these two types of words can be used in a Sanskrit vakyam. Apadam na prayunjita. You cannot use other than this. Yavat paryantam padasanya na prapnoti tavat paryantam shabdasya prayogah varjitah. You cannot use in a sentence. Okay? Rama gamlru. Rama pat we cannot use. Also, we are using the same dhatu to indicate a kriya, or we are using a same pratipadikam to indicate a person. But we are not using a sup pratyaya or a ting pratyaya to add the meaning out of it. So what are these pratyayas do? They add the meaning. They make the word a meaningful word. If I say pat, so the person, I know what I mean to say, but you won't understand whether I want to use it in lat lakara or lot lakara or vartaman or lang lakara, right? Or bhavishyat kala, lit lakara, or the similar word, say balaka. I don't know whether you are using, I must be knowing in myself, but you don't know whether I want balaka is a karta or a karana, or I am giving someone
like an apadana, sampradana, or adhikaranam, or I want to just indicate a sambandha in between. So yavat paryantam pratyayah na yujyante tavat paryantam padasya nirmanam na bhavati. So these are whatever type of shabdas you take in the entire Sanskrit knowledge, grammar, or entire Sanskrit language, only two types of padas are there. Prakruti and Pratyaya. Subantas and Mhm. Tigantas. Subantam, Tigant. Even the avyayas are subantas. Mahoday, then what is Prakruti and Pratyaya? Yeah, I am coming to that. Oh, okay. I am coming to that. Yeah. Now, there are two types of padams, right? Subantam and Tigantam. Accordingly, they have two types of Prakruti called Pratipadikam and Dhatuhu. Namapadebhyah or Subantebhyah Pratipadikam iti Prakrutihi and Tigantebhyah Dhatuhu iti Prakrutihi. The root word from which they are generated by adding a pratyaya. For the Namapadam, it is called Pratipadikam. And for Kriyapadam or Tigantam, it is a Dhatu. This Pratipadikam and Dhatu you all must be knowing by now. Can anyone define what is a Pratipadikam? महोदय एक No, प्रश्न Bharti Bhagini. हाँ, वदतु, वदतु. प्रश्नः इसमें एक शंका आ रही है कि हम यदि धातु को या प्रातिपदिक को प्रत्यय लगाते हैं तो वो प्रकृति तो नहीं रहती है ना? क्यों नहीं रहती है? हम आपको समझाते हैं. प्रकृति तो यदि भूल से तो सुबंत या तिगंत नहीं होगा. मैं उसी में आ रहा हूँ. 5 मिनट मुझे आप समय दीजिए, आपका जवाब अपने आप मिल जाएगा. मैं आप ही से आपका आंसर निकलवाऊंगा. ठीक है. हम लोग ने अभी तक क्या देखा? दो तरह के पद होते हैं, सुबंत और तिङन्त. तर्हि तेभ्यः प्रकृतेः द्वयम्, नामपदम और प्रातिपदिकम तथा धातुः. किं नाम प्रातिपदिकम इदानीं वदतु. What are called pratipadikam? Can anyone say what is a pratipadikam? Pratipadikam is Mula a Rupa. Namapadam for Vibhakti or Mula Rupa for Vibhaktis. Exactly. Nominal form. Exactly, nominal form. But in Vyakarana, there are two sutrani, sutre rather. See, these are what I am sutras I am quoting, which are, this is just for your knowledge. It will not be asked in the exam regarding the pratyayas and the sutrani. So this is my habit to make you understand little bit more rather than the exam. We are not exam related course, right? We are teaching you more than that. So pratipadikam. Let me share you something, so it will be easier for you to understand also. Ardhavat na dhatu. Arthavat adhatu. अथवा धातु अप्रत्ययः. Arthavat adhatu apratyaya pratipadikam. Dvitiyam, which is a very famous sutra. Kruta Samasa. Tadhita samasa. तद्धित समासश्च. Kruta tadhita samasascha. So these people are from my Vyakaran classes. So please don't get little bit down that they know everything and I don't. So we are studying Vyakaranas. We have continued this for last 15 classes, so they know. So I'm just revising
for those who have newly joined. Okay. Can everyone see? Yes. आम् महोदय. सुप् प्रत्ययः यस्य अन्ते भवति तत् सुबन्तं, तिङ् प्रत्ययः यस्य अन्ते भवति तत् तिङन्तं. This is a बहुव्रीहि समासः. Samasa you will know after that. Now the entire thing, if you break down a padam, then you can find two things, prakrutihi and pratyayah. Prakriti is the root or the nominal word, and pratyaya is the suffix. It can be more than one pratyaya to it. Okay. So now dhatubhyah तिङ् प्रत्ययः विधीयन्ते अनेन तिङन्त रूपाणि भवन्ति. पठति, लिखति, गच्छति. तथा प्रातिपदिकेभ्यः सुप् प्रत्ययाः विधीयन्ते. प्रति 21 नामपदानि भवन्ति. सु, औजस्, अम्, औषस्, ताभ्यां भिस् एते प्रत्ययाः सन्ति. अनेन नामपदस्य निर्माणं भवति. रामः, रामौ, रामाः. So one doubt is there. Yeah, tell me. If instead of name it is sarvanam, then also it will be subantam. Yes. यावत् पर्यन्तं सुप् प्रत्ययस्य योजनं न भवति तावत् पर्यन्तं तत्र प्रयोगः अपि न भवति. Even if the avyay padam like tatra, gatva, these are all a subanta, and once they are converted, that sup pratyayas got deleted or omitted, and that is why it cannot decline further. But these are in fact a subanta padam. Now atra pashyantu padaparichah katham vayam प्राप्नुमः. वामपक्षे प्रकृतेः स्वरूपं मया दर्शितं, प्रातिपदिकं तथा धातुः. दक्षिणपक्षे पदस्य पदद्वयं मया दर्शितम् अस्ति, सुबन्तं तिङन्तं च. मध्ये प्रत्ययाः सन्ति. प्रत्ययानां सप्त प्रभेदाः सन्ति. सप्त प्रभेदाः, 7 types of pratyayas are there. एतेषु सनादिः प्रत्ययः, विकरण प्रत्ययः, तिङ् प्रत्ययः, कृत् प्रत्ययः, सुप् प्रत्ययः, स्त्री प्रत्ययः तथा तद्धित प्रत्ययः. Everyone can see them properly? Yes, sir. Okay. So all these pratyayas are not attached with all the prakrutis. The last 3 pratyayas called sup, stri and tadhita pratyayas are attached with pratipadikam. Sup, stri and tadhita pratyayas are attached with pratipadikam. The 3 pratyayas above them like vikarana pratyaya, ting pratyayas and krut pratyayas are attached to dhatu. And the topmost pratyaya called sanadi pratyayas are attached with both pratipadikam as well as dhatu. I will give a short description of every pratyayas, then we will start our class today. Okay, this is just a background of the entire grammar, right? And then we will pile on the what we are going to learn. Now, how they are interrelated, right? If I say atra prashyantu pratipadikam vamapakshe asti dhatuhu dakshina pakshe asti. So in the pratipadikam 3 types of pratyayas are used. First, to make a padam, pratipadikam plus sup pratyayah, ramaha adikam su ramaha, then you can use ramaha. Then if I want to use a stri pratyaya and or
taddhita pratyaya to a pratipadikam, it will again return a pratipadikam. पुनः पुनः वदिष्यति महोदय। If I add a stri pratyaya or a taddhita pratyaya to a pratipadikam, it will again give a new pratipadikam. I will उदाहरण हाँ उदाहरण दर्शयामि, चिंता मास्तु, I'll come. Kosala, Kosala is Ayodhya, is a place, is a pratipadikam. हाँ Kosala, that is what we are learning. Kosalas tena saha yang pratyayah. It is a apatyarthake tadhita pratyaya asti yang pratyayah. It will give a new pratipadikam called Kausalya. Now Kausalya iti pratipadikena saha यदा स्त्रीत्वं द्योतयितुं चाप् प्रत्ययः योजयामि चेत् कौसल्या इति नूतनस्य प्रातिपदिकस्य निर्माणं भवति. So चाप् कौसल्य इत्युक्ते आ चा, yes, this is a cha pratyaya, but a will be raised after the it संज्ञा. हाँ आपको मालूम है it संज्ञा हम लोग ने की थी क्लास में, हाँ जी भूल गई आप? नहीं याद हाँ बोलिए तो कौन कौन सा सूत्र लगेगा इसमें? हलन्त्यम। नहीं आप नहीं, भारती जी बोलेंगे. हाँ याद है, मुंह पे नहीं आ रहा है। अच्छा, केवल जी आप बताइए. हलन्त्यम, हम्म. that to हलन्त्यम से remove किससे संज्ञा pa. होगी? Pa will be removed by halantyam. And for cha, lashakvat, no, not lashakvat. दो वर्ण का सूत्र है, केवल दो वर्ण है सूत्र में. यहां तक मैंने हिंट दिया आपको. श प्रत्ययस्य के बाद में कौन सा सूत्र आता है? भवानी भगिनी हस्तमुन्नीतवती वा? आं महोदय। वदतु. हरि ओम्। हरि नमस्ते। ओम्. नमस्ते. चाप् इति शब्दस्य आद्यं विद्यमान चकार चुटु इति सूत्रेण chutu. इत्संज्ञा भूत्वा तस्य लोपः इति सूत्रेण लोपः गच्छति। अतः अत्र आ एव तिष्ठति। कौशल्य योग आ इति कौशल्या इति स्त्री प्रातिपदिकम् अस्ति। बाकी लोग आप टेंशन मत करिएगा कि मैंने ये अचानक कहां से पूछ लिया. ये जस्ट टू रिमाइंड के भाई जो मेरे साथ में थे वो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े. वयं पूर्वमेव जानीमः दशरथः दाशरथी कथम् उत्पन्नः। चुटुः महोदय, चुटुः महोदय. चुटु, आम् आम् चुटु इति सूत्रेण एव अत्र चकारः अस्ति किल, चकारस्य चवगीय चु इति इत्युक्ते चवगीय. अस्तु अस्तु भगिनी, धन्यवादः. धन्यवादः Other महोदय, people who क्षम्यताम्. have recently joined, please don't get overwhelmed. आम् एतदहं न पठितवती। सूत्राणि ज्यादा टेंशन नहीं करने का, ठीक है ना. हम लोग जो व्याकरण पढ़े हैं आगे, उसके लिए मैंने अचानक बीच में क्वेश्चन डाल दिया. चलिए, सो चाप प्रत्यय से आ बचता है तो कौशल्या, ये एक नया प्रातिपदिकम है. अब कौशल्यायाः पुत्रम अपुत्रः इत्युक्ते अपत्यम पुमान, उसके लिए एक अलग से प्रत्यय होता है ढक. उसको उसके बाद में क्या होता है? कौशल्येय, नया फिर नया प्रातिपदिकम कौशल्येय. But I cannot use कौशल्येय in the sentence unless and until I attach sup pratyaya with it. Kaushalyeya adhikam su kaushalyeyaha. Now I can add it in the vakya. So we have started our journey from a padam nam pratipadikam called Kausala and ended with a new pratipadikam called Kaushalyeya, and attach a sup pratyaya to make it useful in the sentence. Kaushalyeyaha. This is the entire iteration between sup pratyaya,
स्त्री प्रत्यय and तद्धित प्रत्यय with प्रातिपदिकम्. एतावत् पर्यन्तम् अवगतम्? आम् महोदय। शङ्का अस्ति चेत् पृच्छन्तु. आम् महोदय। अन्ये अपि वीडियो उद्घाटयन्ति चेत् मम कृते किञ्चित् सुलभतरं भवति. ये शक्नुवन्ति कृपया उद्घाटयेयुः. अहं तु यात्रा मध्ये अस्मि महोदय। न यात्रा यदा न स्वीकर्तुम् इच्छति चिन्ता मास्तु, but I should also see that my students are understanding what I am trying to teach. धन्यवाद। Even if they are not speaking, let me at least see their expressions. Now we have seen what are the pratyayas are added with the namapadam. Now we are coming to the pratyayas which are added with a dhatu. Dhatuhu येन सह चत्वारः प्रत्ययाः विधीयन्ते. धातुः विकर्ण प्रत्ययः तथा तिङ् प्रत्यय संयोजनेन तिङन्त पदं भवति, क्रियापदम्. धातुः प्लस विकर्ण प्रत्ययः प्लस तिङ् प्रत्ययः इत्यदु क्रियापदम् और तिङन्त पदम्. नृत् धातुः स्वीकुर्मः, तेन सह य इति कश्चित् विकर्ण प्रत्यय अस्ति, गण विकर्ण प्रत्यय. The complete name of the pratyaya is a shan pratyaya, but after the it sanya only ya remains. So we are adding only ya. And ti is the ting pratyaya, prathama first pratham purusha ekvachan. Nrityati, this is the rupam. And second example, da dhatu sya, which is a lakar pratyaya, which is used in rit lakar. Da, sya and ti. Ti doesn't change. Voice breaking. Everyone understand? Shrotum shaknuvanti va sarve? It's very clear, Yes, sir. yes. आम् महोदय। किमपि क्लेशः नास्ति। अस्तु। समस्या नहीं। तर्हि दास्यति, अत्र स्य इति विकर्ण प्रत्यय अस्ति, ति इति तिङ् प्रत्ययः अस्ति. दा इति धातु. धातुना सह विकर्ण प्रत्यय तथा तिङ् प्रत्यय संयोजनेन क्रियापदस्य निर्माणं भवति. इदं क्रियापदं वाक्ये प्रयोजनं कर्तुं वयं शक्नुमः. We cannot use da, we cannot use ti, or we cannot use sya, but we use dasyati. Okay. Now I come to the dhatu plus krut pratyaya, which is a very beautiful pratyaya, or very, I say, what would I say? As a very efficient. Versatile. Versatile. Efficient. Yeah. So dhatu plus krut pratyaya, dhatu, this pratyaya is connecting dhatu with a pratipadikam. Now dhyanena shruvantu. Krut pratyayas connect dhatu with pratipadikam because they make pratipadikam out of dhatu. Katham pashyantu. Nama iti dhatuna saha vi iti upasargah vayam yojayamah kta pratyaya yojanam kurmah. Vi upasargah nam dhatu kta iti kut pratyayah. Vinata iti rupam bhavati. Vinata. Now again, vinata is a new pratipadikam. I am adding a stri pratyaya called tap. Again, after the tap chutu, a eva avashishyate. So vinata is again a new pratipadikam. Vinatayaha putraha athva apatyam puman vainateya dhak pratyaya. So vainateya is also a pratipadikam coming out of nam dhatu and vi upasarga. Now vainateya plus so is vainateyaha. Vainateyaha, vainateyau, vainateyaha. U aujas.
So what we have learned, dhatu plus krut pratyaya, it gives new pratipadikam. It joins dhatu to a pratipadikam. एतावत् पर्यन्तम् अवगमनं भवति खलु? Now the sanadi pratyayas are attached with both dhatu as well as pratipadikam and always gives a new dhatu. So there are approximately 2000 dhatus are told by Panini in his Dhatu Patha, which are called Aupadeshika Dhatu. Aupadeshika Dhatu. Upadesh avasthayam uktaha santi. Aupadeshika Dhatavaha. But there are some kriya for which we have to use different dhatus, which are not given originally by Panini. For example, Panini has given pat dhatu, but balakah patati, right? Very easy. Parantu shikshakah balakam pathayati. Pathayati. This pathi is not given by Panini. It is a new dhatu which is generated out of pat dhatu by adding anich pratyaya, which is a sanadi pratyaya. We'll be learning that once we finish tadhita, we will be learning nijantaha and sannantaha. Bold nijanta and sannantaha are sanadi pratyayas. So, patha plus nich will give a new dhatu called pathi, and the rupam will be pathayati. Shikshakaha balakam pathayati. Now, similarly, if I use a san pratyaya is used to denote a ichha or a wish. Balakaha patitum ichhati. Patitum ichhati. Balakaha pipatishati. Balakaha pipatishati. So, pat plus san pipatisha is a new dhatu, which has been derived by adding a san pratyaya to the pat dhatu. Pipatisha. Now don't write. I will provide all this PDF in the group. Right? Just focus on what I am teaching. Don't you have to write anything. And you can always go through the videos and the notes and then write your own notes. Okay. So these are technical points you need to understand so that our foundation is much stronger. Not only for passing the Kovida, but if you want to learn Ashtadhyayi or Laghu Siddhanta Kaumudi and Raghuvansham and another Natakani, this will be very essential to identify the particular padam. Now, how this san pratyaya sanadi pratyayas are attached to a pratipatikam to give a new dhatu. This is a very peculiar thing and a very interesting thing. Putram atmanam ichhati, one who desires a son for himself. Supa atmanam kyach iti sutrena kyach pratyayasa vidhanam kurmaha. पुत्र सर ये सनादि के कितने प्रत्यय है? 12 प्रत्यय है। 12। अरे बाप रे, आपको याद नहीं रखने हैं, मैं आपको बोल रहा हूं, आपको सन प्रत्यय है और निज प्रत्यय दो ही याद रखने हैं। आपको इसमें जाना भी नहीं है। अब क्या करते हैं आपको, मैं उसको क्यों करते हैं और क्यों हम लोग को सीखना चाहिए, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे व्याकरण में आपको वैसे ही मजा आते रहेगा। तो पुत्र प्लस क्यच, a new dhatu called putriya, sah putriyati. It has the same meaning that he wants a son for himself. I have just said in 2 words, sah putriyati. Saha atmanam putram ichhati, 4 words. Sah putriyati, 2 words. Bhashayam laghavam agacchati. Bhasha madhurya bhavati. Similarly, there are kyang pratyaya to
to tell someone that he imitates someone, or say Kakah Shena iva acharati. Shena is a baj. Shena iva acharati. Shenayate. Kakah Shenayate is a kyang pratyaya, which is also a sanadi pratyaya. So Panini has given these 12 pratyayas and given us millions of new dhatus. You do whatever you wish to. You can add. Sir, Shamita ye- Mahodaya, Shana means in English. Can you tell what is that? Which one? Shenayate. Shena. Shenayate. Eagle, Shen- eagle. Here is eagle. Shana. Okay. Astu. He behaves like an eagle. So just by using a one pratyaya, I can shorten what I want to say. Saha shenayate or kakah shenayate. Kakah shenah iva acharati. Saha kukkurayate. Saha kukkurah iva acharati. Okay. तो प्रत्यय के अलग अलग अर्थ है शनादि में. हाँ, सनादि सभी प्रत्यय के अलग अलग अर्थ होते हैं. अनिच प्रत्यय होता है, किसी को प्रेरणा देने के अर्थ में होता है. जैसे मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो उसके लिए अनिच प्रत्यय होता है. सन प्रत्यय किसमें होता है? मेरी करने की इच्छा है, वो दर्शाने के लिए सह विद्यालयम पठितुम गच्छति. विद्यालयम पठितुम गच्छति. तो पठितुम गच्छति वो उसका एक इच्छा है जाने की, वो दर्शाने के लिए भी हम इसका सन प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं. और अलग अलग बहुत सारे प्रत्यय हैं, आगे आगे जब पढ़ेंगे तो आपको उसमें आएगा. अभी मैंने जस्ट आपको एक बेसिक नॉलेज दिया प्रत्यय के ऊपर में, एंड देयर इंटरेक्शन बिटवीन प्रातिपदिकम, प्रत्ययः एंड padam. Then entire whatever the khela is happening in between naam prakriti plus pratyayah equal to pratipadikam. Okay. एतावत् पर्यन्तं कापि शङ्का अस्ति वा? न महोदय. अवगमनं भवति वा? आम्. वाणीश्री भगिनी किमपि वक्तुम् इच्छति? न श्रूयते. न श्रूयते. ध्वनि न आगच्छति. It is not so easy. It will take time for us to understand it. Yeah, you are not supposed to understand at this level. I have just given some advanced knowledge to you. Okay. Don't get overwhelmed by this. This Yes. prakriti and pratyayah equal to padam. You keep this knowledge in mind. The entire Panini Ashtadhyayi is based on this. Okay. I am not focusing on your COVID exam now. I am preparing you for the Panini Ashtadhyayi learning. Okay. Okay. Once So sir, so Panini द्वारा 2000 परीक्षा will be easy. Yes, भारती भगिनी. जो पाणिनि द्वारा 2000 जो धातु दिए हैं, इससे तो ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं. इसीलिए तो मैं बोला हूँ ना, मिलियंस ऑफ धातुस हो जाएंगी. आप किसी में भी आप बता सकते हैं, आप नीच करके भी सन लगा सकते तो हैं. यहाँ हम खुद भी नए नए धातु बना सकते हैं. हाँ हाँ वदतु. महोदय. प्रश्नः अस्ति? हाँ हाँ, यस्य प्रश्नः अस्ति सः महोदय. कृपया वीडियो उद्घाटयतु. न ज्ञातुं शक्नोमि. जयन्ती भगिनी वा, वदतु. जी. कस्य प्रश्नः आसीत्? न पुत्र्यति सः आत्मानं पुत्रम् इच्छति. He wants, or he or she wants a son for himself. I am facing lot of problem. Regarding? Audio is not clear, breaking only. Very rarely it is clear. No, Bhagini's voice is breaking. Maybe she can log out and log in. You can just log out and log in again.
It's very clear. Yeah, I am leaving and I am joining. Still, it is not clear. You want to ask anything? You do have any No other, question? no other person is having any issues because continuously I am not able to hear No, your. it is very no, clear. no, Nobody is Bhagini. facing any problem. It's very clear. Clear. It is Why? not I Why think myself? maybe your Wi-Fi is weak maybe. Are you No, traveling? all anywhere? no, I am in Madurai. Okay. I am in my house. All other programs, so Zoom meeting only I am attending. But today But only I am you facing so much rejoin, then problem. it will be all right. Rejoin. You can please log out of the meeting and rejoin. Let us see if it improves. Or the bandwidth may be very slow. So now we come to the pratipadikam. Prakrutihi plus pratyayaha equal to padam. Two types of padam, two types of prakruti. Right? First is a namapadam. The base of the namapadam is called pratipadikam. Arthavat adhatuhu apratyayah pratipadikam. So Panini has given the first sutram which covers only 3 to 4 or 5% maximum of all the shabdas, all the words in the Sanskrit language. Only. What does it say? The shabda which has a meaningful word, but is not a dhatu, not a pratyaya, and not a pratyayantaha. प्रत्ययांतः का क्या मतलब हुआ? हाँ, कोई भी शब्द को आप धातु को आप प्रत्यय लगाए, जैसे हम लोग को विनता को हम लोग ने स्त्री प्रत्यय लगा करके विनता बनाया, वो भी तो प्रत्ययांत शब्द हुआ। वी और नम को त प्रत्यय लगाया, विनत बनाया, वो भी तो प्रत्ययांत शब्द हुआ। अच्छा, तो ये सूत्र से हार्डली 3 से 4% शब्द कवर होते हैं, क्योंकि इसमें क्या बोलता है, शब्द को केवल अर्थ होना चाहिए, उसका प्रकृति प्रत्यय को हम लोग डिफाइन और हम लोग नहीं समझ सकते। वी कैन नॉट फर्दर बाइफरकेट दिस पर्टिकुलर पदम इनटू प्रकृति एंड प्रत्यय। बट देयर आर सम वैयाकरणा हु स्टिल वांट्स टू गो फर्दर एंड बाइफरकेट्स by using a special pratyaya called unadi pratyaya. Someone has heard the name called unadi pratyaya. Right? For example, I just an example, like goho, guy, cow. Generally, it is called avitpannam padam, which cannot be further divided into dhatu and pratyaya. But someone goes beyond that. It is called gam dhatu and dos pratyaya, which is called unadi pratyaya. Apparently, there is no link between gam dhatu and cow. Anyhow, it has been made to define that particular word, gam and dos, called go shabda. It is nothing related with, apparently, we are just estimating by providing a dhatu and a unadi pratyaya. So these types of words are very less in Sanskrit Vangmayam. Most shabdas are either krudanta, tadhitaha, or samasta padani. That is why the second sutram hits kruta tadhita samasascha. Krudantaha tadhitaha samasta padani cha pratipadikani bhavanti. तो ये जो दूसरा है वो पाणिनि द्वारा व्याख्या नहीं दी गई है। दोनों ही पाणिनि द्वारा व्याख्या दी गई है। कि पहले में उन्होंने जब पहला लिखा तो लगा कि भाई इसमें तो बहुत ही कम शब्द आएंगे। अल्टीमेटली जो उसने सोचा होगा कि अल्टीमेटली जो भी है कि प्रकृति प्रत्यय में उनके टाइम में विभाजन हो सकता था, लेकिन अभी के टाइम में विभाजन पॉसिबल नहीं है, कि हम लोग ने वो नॉलेज नहीं है हमारे पास में, हम लोग बाइफरकेट नहीं कर सकते। उस टाइम में शायद रहा होगा, तो बाद में उसने ये
उसी के टाइम में दूसरा सूत्र भी दिया है, कृत तद्धित समासाश्च, मतलब ये प्रत्ययांत शब्द है, प्रत्यय नहीं है, धातु नहीं है, प्रत्ययांत शब्द है सब। मीन्स के उसमें प्रत्यय लगाने के बाद ये शब्द बना है। प्रातिपदिकम बनता है। हाँ, जैसे रमु क्रीडायाम धातु है, रमु क्रीडायाम धातु के साथ यदि हम घई प्रत्यय लगाते हैं तो राम ये प्रातिपदिकम भवति। देवर महोदय प्रश्न अस्ति वा? निपात शब्द is same as अव्युत्पत्तानि or are they निपात different? शब्द सुबंतव है, सबंतव वा। Oh, okay, okay. धन्यवाद महोदय। जैसे कृदंत जैसे है, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, एक धातु है रमु क्रीडायाम, इसमें हम लोग घय प्रत्यय लगाते हैं तो राम शब्द की व्युत्पत्ति होती है। हम लोग ने पहले देखा कि राम प्रातिपदिकम है, राम के साथ सु और जस लगा करके रामः रामु रामः हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला सूत्र से तो ये नहीं होता, प्रातिपदिकम बनता है नहीं, तो सूत्र हम लोग सु और जस लगाते किसमें? यदि प्रत्यय लगाने को बोला है कि ये प्रत्यय प्रातिपदिक को लगेगा, तो पहले मुझे ये समझ में तो आना चाहिए कि ये शब्द प्रातिपदिक कहलाता है, ये शब्द प्रातिपदिक है। मुझे मालूम ही नहीं है कौन सा शब्द में मुझे लगाना है, तो मैं क्या ही प्रत्यय लगाऊंगा उसमें। तो पहला वाला प्रत्यय से सूत्र से ये इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। तो दूसरा वाला शब्द जो खुद तद्धित समासाश्च है, ये कृदंत शब्द है, राम। सिमिलरली हम लोग लेते हैं गम धातु के साथ में तवतु प्रत्यय लगाते हैं तो गतवत प्रातिपदिक का निर्माण होता है। तो उसमें गतवान, गतवती, गतवत 3 रूप बनते हैं। तो ये भी प्रातिपदिकम है, उसके भी 7 विभक्ति में रूप बनते हैं, 7 × 3 21 रूपाणी। और तद्धित जो हम लोग अब सीखने वाले हैं, तद्धित ऐसे प्रत्यय हैं प्रातिपदिकम के जोड़ करके अलग शब्द से नया शब्द निकालते हैं। जैसे दशरथस्य पुत्रः, दाशरथी, दशरथ के साथ में मैंने यह प्रत्यय लगा तो दाशरथी उसका नाम हुआ। समास यदि करेंगे तो दशरथ पुत्रः, ये समास्त पदम है, परंतु तद्धितांत क्या होगा? दाशरथी, एक नया शब्द मैंने निकाला, वो छोटा भी है और भाषा माधुर्यम भी बढ़ाता है। भाषायाः माधुर्यम वर्धते, भाषायाम लाघवम आगच्छति। छोटा, ये लाघवम जो शब्द है, माधुर्यम शब्द है, ये भी तद्धितांत शब्द है। मधुरस्य भावः माधुर्यम, लघोः भावः लाघवम। जो छोटा है उसका भाव, वो प्रदर्शन करने के लिए तद्धित शब्द प्रत्यय यूज करते हैं। और समास तो आप जानते ही हैं, राज्ञः पुत्रः राजपुत्रः, सीतायाः पति सीतापतिः, ये भी प्रातिपदिकम कहलाते हैं। तो 4 हम लोग ने देखे, कृदंत, तद्धित, समास, ये और स्टैंडर्ड अव्युत्पन्नानि जो है वो प्रातिपदिक में जाने जाते हैं। अब हम लोग का मेन क्वेश्चन आता है तद्धित। कोई आप बता सकते हैं तद्धित सुनने से आपको क्या माइंड में आता है? किम नाम तद्धिताय, तद्धित, उसका क्या मतलब हुआ? तस्य हितायः, एक के ऊपर से उसकी पहचान के हिसाब से दूसरा शब्द बना, यानी कि दोनों शब्द के बीच में संबंध है। हाँ, तो ये कौन सा समास हुआ बता सकते हैं आप? तदधिकम हित, बहुव्रीहि समास। हाँ, बहुव्रीहि होगा। नहीं, चतुर्थी तत्पुरुष समास है, तेभ्य हिताः तद्धिताः। तद्धिताः, तेभ्यः हिताः तद्धिताः। तेभ्यः इत्युक्ते प्रयोगेभ्यः, हिताः का मतलब होता है उपयोगिनः, प्रयोगेभ्यः उपयोगिनः शब्दाः तद्धिताः। Those words or those words which improves the अर्थ or the meaning of a particular word, which brings
shortness or a madhuryam and laghavam to the bhasha is called tadhitantah. Okay. तो सर यहाँ हिता हा का कुछ अन्य ही अर्थ निकला, किसी नहीं, के हिता का फायदे में मतलब हो ऐसे गया, नहीं। हिता का मतलब है उपयोगी ना, हिता मतलब प्रयोग के उपयोगी होने के कारण, ये भाषा में इसका प्रयोग होने के कारण हम लोग नया नया शब्दों की व्युत्पत्ति कर सकते हैं। वो प्रत्यय या वो शब्द है वो तद्धित शब्द कहलाते हैं, जिसके प्रयोग से भाषा में माधुर्य आता है, भाषा छोटी हो जाती है, हम लोग छोटे शब्दों में हम लोग बहुत कुछ कह जाते हैं। भाषायाम माधुर्यम लाघवम च आगच्छति, जिसका काव्य में ज्यादा उपयोग होता है। एग्जैक्टली। मैं दशरथस्य पुत्रः भी बोल सकता हूँ, दशरथ पुत्र भी बोल सकता हूँ, और दाशरथी भी बोल सकता हूँ। कौन सा अच्छा लगा? दाशरथी। दाशरथी, मुझे दाशरथी दाशरथी। अच्छा लगा। तो इसमें भाषा मेरा जो बोलने का है 6 वर्ड, दशरथस्य पुत्र मुझे 6-7 वर्ण लिखने पड़ते हैं, दशरथ पुत्र समास में भी मुझे 6 वर्ण लिखने पड़ते हैं, लेकिन दाशरथी में सिर्फ 4 वर्ण है, 4 वर्ण में खत्म हो जाता है। ठीक है। सुबंतेभ्यः अर्थ विशेषे योज्यमानाः इमे प्रत्ययाः, स्पेशल अर्थ दिखाते हैं। जब जैसे जैसे हम लोग प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे, आप एक ही प्रत्यय से बहुत सारे अर्थ निकाल सकते हैं। कोविद में प्रत्यय को समझने के लिए आपको जरूरत नहीं है, प्रत्यय कोई भी नहीं पूछेगा, लेकिन आपकी नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है। प्रत्यय याद करने की जरूरत नहीं है, प्रक्रिया भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बट कीप इट इन माइंड आपके नॉलेज के लिए कि इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ। तेषां प्रयोगेन भाषायां माधुर्यं लाघवं च आगच्छति, ते प्रत्ययाः तद्धिताः। तद्धिताः पूर्व सवर्ण संधि होती है। संधि किसने पढ़ी है? व्यंजन संधि हाँ जी सर। शिक्षा में है ना? जी सर, शिक्षा में है। क्यों मैंने कहा कि चौथा वर्ण रहता है। क्यों मैंने कहा कि भाषा में लाघवम और माधुर्य आता है? जैसे हम लोग अभी यहाँ पर बोलते हैं को कौरवों के बच्चों के और पांडु के पुत्रों के बीच में युद्ध हुआ, कौरवों के पुत्र और पांडुओं के पुत्रों के बीच में युद्ध हुआ, तो हम लोग कैसे बताएंगे? कुरोह अपत्यानि पांडवों अपत्यैहि सह अयुध्यन्त। कुरोह अपत्यानि पांडवों अपत्यैहि सह अयुध्यन्त। थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। इसको पहले तो हमें समझना पड़ता है कि ये कौरव है, ये पांडवों के लिए बोला है, ये समझना पहले पड़ता है। ये सबसे पहले अपत्यानि, अपत्यानि का मतलब होता है संतति, पुत्र व पुत्री। तो आप ये से समझिए कि कुरु हो, ये गुरु शब्द के हिसाब से कुरु जो है, कुरु वंशज है, उसके बच्चों ने पांडवों के बच्चों के साथ युद्ध किया। ये तो अर्थ समझ में आता है, लेकिन मैं इसका तद्धित रूप यूज करता हूं, कौरवाः पांडवैः सह अयुध्यन्त। कौन सा इजी लग रहा है आपको? ये शब्द हमारे माइंड में फिक्स है। These are been used by our forefathers, our Rishi Muni, and this tadhitanta shabda are very much controlled by the rudhi prayoga. What has been already told by our Rishi Muni, it is governed by that only. I cannot use define a new pratyay myself and add a new prakriya myself. It is already defined. It has to be used by a big poet like Kalidasa or any sadhu or Rishi Muni before. So अर्थस्य अवगमनम सरलम भवति, पदलालित्यम वर्धते। अब आप दशरथ के साथ में आप देखिए उसका रिलेशन कैसे कैसे आता है। हम लोग अलग अलग प्रत्यय यूज करते हैं। दशरथस्य पुत्रः
दशरथ प्लस इय प्रत्यय यूज करके मैंने बताया दाशरथी ही। अब मैं दूसरा प्रत्यय यूज करता हूं अण प्रत्यय, उसका रिलेशनशिप दिखाने के लिए। दशरथस्य इदम दाशरथम, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। दाशरथम गृहम, दशरथ का महल या गृह जो दिखाने के लिए। दाशरथम दशरथस्य भावः, दशरथ के जो गुण हैं उसमें वो। दशरथत्वम, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ये भाव दिखाने के लिए तद्धित प्रत्यय है। इसमें क्या भाव आया दाशरथम में? मगर जो दशरथ के में जो जो भाव है सेम मेरे लिए मुझ में भी है, उसमें और उसमें सेम है। और समूह, ग्रुप ऑफ पीपल, जना नाम समूह, उसमें जन और तल प्रत्यय यूज करके, तल सिर्फ खाली तल करके जनता पूरा दिखा सकता हूं मैं जनता बोलूंगा तो आपको पूरा समूह है वही आपको माइंड में आएगा। व्याकरणम अधीते सह वैयाकरणः, दिस इज अ स्पेशल मीनिंग but having the similar pratyaya called ana. Here ana has been used in apatyartha. Here ana is used in something different way, adhite saha. Now nava tarati saha, one who crossed by a boat. Here tarati is described by a word called than pratyaya. Now अधिकम ठन नाविकः, नावा तरति सह नाविकः, so नौ अधिकम ठन is called नाविकः। ये नावा कौन सी विभक्ति हुई? तृतीया विभक्ति, जो नाव से तरता है वो तृतीया विभक्ति है नौ की, नौ शब्द की तृतीया विभक्ति। आम महोदय। कुरोह अपत्यम पुमान कौरव, यहाँ पर देखिए सिमिलर है, अपत्यम पुमान के लिए अण प्रत्यय नहीं है, यहाँ पर अय प्रत्यय है। तो एक ही जो दिखने वाले सभी एक ही है, वो एक ही होने एक ही प्रत्यय यूज होता ऐसा नहीं है। अपत्यार्थ के लिए 25 टाइप के तद्धित प्रत्यय बने, पाणिनि ने बोले हैं 25 प्रत्ययास जस्ट टू इंडिकेट अपत्यार्थम। And one pratyay called ana has 44 meanings. In different meanings, it has been different context, it has been told. For example, dakshasya apatyam puman, dakshi. Similar like dasharathasya apatyam puman, dasharathi. Dakshasya gruham, daksham. इसमें नहीं आता है वो, दाक्षम, वो हमने ऊपर बताया जी। सो बहुषु अर्थेषु प्रत्ययः। ज्योत्सना जी वदतु। महोदय, the an pratyaya, is it the same pratyaya, like if you scroll up a little bit, the an dasharathasya idam, there you're applying the an, and same vyakaranam pratyaya but having different meaning altogether. Okay. It has a sutra called tasya idam. For tasya idam also an pratyaya is used. Tasya patyam an pratyaya is used. Tasya nivasah an pratyaya is used. Okay. So there are 44 different places where an pratyaya is used in different meanings. कहाँ कौन सा मीनिंग बैठेगा इसके लिए वो अभी आपको देखना नहीं है, वो तद्धित प्रक्रिया आप पूरी करेंगे। There are 281 तद्धित प्रत्ययas are there, and which are governed by more than 100 sutranis. Sorry, 1000 sutranis, more than 1000 sutras. So you don't have to worry about all this. In this Kovida, we'll just see what that particular word and its Vigraha Vakyam. Vigraha Vakyam is what does the word convey in simple way. Dasharathi, Dasharathasya putraha, Dasharathihi. Okay. सर्वे तद्धित प्रत्ययः सर्वेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः न भवति. As I have already told,
just because akaranta shabda has a anapratyaya in a apatyam arthe, vasudevasya apatyam puman vasudevah. Parantu, see, vasudeva is also akaranta shabda, parantu, and dasharatha is also an akaranta shabda. But for the vasudeva, it is vasudeva, it is not vasudevi. And for dasharatha, it's dasharathi. There is a change in the pratyaya, having the same meaning. So we have to see what our purva purusha or our rudhi prayogah asmabhi drashtavyam bhavati. Always you have to follow the traditional use. For example, if I say Raghava, what does immediate you think come to your mind? Who is Raghava? Raghu's putra. Pardon? Raghu's son. Ragoho apatyam. Ragoho apatyam puman. Ragoho apatyam puman Raghava. Generally, if I say Ragho apatyam puman, it is Kaurava gotrapatyam puman. Not only his own son, but all the lineage. Mostly it is used for Rama. To indicate Rama, Raghava is used. But Raghava is similarly can be used for Lakshmana as well as Dasharatha also. Because these are all the lineage, Vamshajaha. Ragoho gotrapatyam puman. Ragoho gotrapatyam puman. Direct son can always be indicated by this particular one. But gotrapatyam api pradarshaitum shaknumaha. By this particular tadhita pratyaya. So, what does the Vyakarana say? Shishta prayogam drashtva eva sadhutvasya nirnaya karaniha. My name is Nikunja, akaranta shabda. For example, there is a sutram called Ataiya. For this akaranta shabda, my tadhita form will be Naikunji. Naikunji for my progeny, for my santati. Naikunji. I am grammatically correct, but it is not been used by anyone before. So for that, each and everyone has been peculiarly told that for this you have to use this, for Devta you have to use this. Shiva yasya Devta Shaivaha. Shiva yasya Devta Shaivaha. Shiva Dibhyan. तो वो अण प्रत्यय इसका देवता है, उसको भी इसके लिए यूज होता है. तो तद्धित प्रत्यय का जो मीनिंग है वो बहुत ही विशाल है. कोविद में जस्ट आपको ऊपर ऊपर से दिखाया गया है कि उसका क्या इसका है. आप जितना डेप्थ में जाएंगे और सूत्र बहुत छोटे छोटे हैं और लेकिन बहुत ही इसका क्या बोलते हैं ना, ऑब्जेक्शन, उसका निषेध आता है, उसका एक्सेप्शन आता है, उसका एक्सेप्शन आता है. इसमें आप ये नहीं यूज कर सकते, इसमें ये यूज कर सकते आप. तो एवरी पर्टिकुलर वर्ड हैज बीन डिफाइंड कि उसके साथ में आपको ये ही प्रत्यय लगाना पड़ेगा. एंड दैट इज व्हाई देयर आर सो मेनी तद्धित प्रत्यय एंड गवर्न्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ सूत्राणि. ओके, एतावत् पर्यन्तं कापि शंका अस्ति वा? No. Sure? Now can anyone tell me what is a padam? Meaning Prakriti plus pratyaya is equal to padam. Suktigandam padam. Prakriti plus pratyaya is not a padam. Definitely it's a padam. Subantam or tigantam is a Tigantam padam. Please, everyone is requested to keep your videos on. Okay, I just want to see you. I can feel that I am teaching someone, not just a blackboard. Now we have to learn some technical things. What is the tadhita? We have said the tadhita is a pratyaya. So tadhitantaha
इस तद्धित प्रत्यय यस्य अन्ते सह शब्दः तद्धितान्तः शब्दः। जो मैं प्रत्ययांत पूछा वो जो जिसमें तद्धित प्रत्यय लगा है वो तद्धितांत है। जैसे तद्धित, जैसे वैयाकरणः, नाविकः, जनता, दाशरथी सभी। और तद्धितार्थ क्या बोलते हैं, वो उससे जो अर्थ निकल करके आता है। हाँ भवानी भगिनी प्रश्न अस्ति? न महोदय। हस्तम् उन्नीतवती अनेन मया पृष्टम्। अस्तु, अब तद्धितार्थ तद्धित प्रत्ययेन बोधित अर्थः। What is the meaning conveyed by that particular तद्धित प्रत्यय? अधीते, अच्छा जैसे वैयाकरण, व्याकरणम अधीते सह वैयाकरणः, पर मैंने तो केवल व्याकरण और अण लिखा था, तो अण प्रत्यय ने क्या दिखाया? जो व्याकरण पढ़ता है वो, जो पढ़ता है वो। तो केवल अण प्रत्यय के प्रयोग से मुझे वो मालूम पड़ गया कि जो व्याकरण पढ़ता है उसको वैयाकरण बोला जाता है। जो नाव से नदी को क्रॉस करता है उसको नाविक बोला जाता है। मैंने तो केवल नौ और ठन खाली बोला था। नौ मतलब नाव और ठन मतलब इसके प्रयोग से जो क्रॉस करता है, तरके जाता है। इतना प्रयोग तो मैंने नहीं बोला था, केवल नौ और ठन करके नाविक बन गया। तो कितना भाषा में माधुर्य आ गया। तो हम लोग को यही आपको सब सीखना है। समूह, ग्रुप ऑफ प्रत्यय, जैसे तल प्रत्यय है जनता, ये तल प्रत्यय आपको भाव में भी आएगा। माधुर्यम, मधुरस्य भावः, माधुर्यम मधुरता, मधुरता हम लोग बोलते हैं, तो तल प्रत्यय उसमें भी लगेगा, लेकिन उसका वहां पर मीनिंग अलग है। मैं हिंदी इंग्लिश में बोलता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? इदानीं तद्धितान्तानां विषये किञ्चित् पठामः। दाशरथिः दशरथस्य पुत्रः, धनवान, धनम अस्य अस्ति, मधुवान्त शब्दः, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। जनानां समूहः, जनता, जैसे एग्जाम्पल दिया है। कोविद स्तरे सप्त प्रत्ययानां, सप्त तद्धित प्रत्ययानाम् अध्ययनं वयं कुर्मः। अपत्यार्थका तद्धिताः, दशरथस्य अपत्यं पुमान् दाशरथिः, पर्वतस्य अपत्यं स्त्री पार्वती। सर मुझे ये है, पुमान वर्ड का क्या मीनिंग है? पुमान वर्ड का मतलब होता है पुल्लिंग, जिसको शब्द बोलते हैं। पुल्लिंग जिसको दर्शाता है, मेलनेस जो दिखाता है वो। अपत्यम जो है वो, उसका कोई जेंडर नहीं है। एज ए सर मैन आई से अपत्यम, इट कैन बी आइदर अ मेल और अ फीमेल, बट जो मुझे मेल दिखाना है तो अपत्यम पुमान दिखाऊंगा, लिखूंगा, और यदि फीमेल दिखाना है तो अपत्यम स्त्री लिखूंगा। नपुंसकलिंगम महोदय? नहीं, नपुंसक लिखो, पुत्र है पुत्री, नपुंसक तो नहीं हो सकते। ओके, सॉरी, अंडरस्टूड, ओके। शब्द नपुंसक है, आप ये देखिए, शब्द का लिंग है वो नपुंसक है। अपत्यम, अपत्ये, अपत्यानि, वो नपुंसक लिंग शब्द है, लेकिन जो उसका अर्थ है वो या पुत्र होगा या पुत्री होगा। ठीक है। तो ये जो मान है, सॉरी, ये जो मान है वो भी कुछ मतुब या कुछ प्रत्यय है? मतुब, हाँ है। ओके, हम लोग आएंगे, ये आपको मैं वही दिखा रहा हूँ। सानच नहीं है ना सर वो? क्या चीज? मान वहाँ पुमान है तो मान लगाया है, तो वो सानच प्रत्यय में हमने पढ़ा था। नहीं, शानच प्रत्यय किसमें लगता है? एक मिनट, शानच प्रत्यय किसमें लगता है? धातु में, पवस्मैपदी, आत्मनेपदी में लगता है। आत्मनेपदी में लगता है। तो यहाँ पर यदि आपने मान लगाया तो आगे में पू धातु होनी चाहिए। जी सर। तो आपको धातु कहीं दिखे? पू धातु नहीं, है, नहीं उसका सर, अलग अलग है उसका। अलग अलग पुनाति, है। जो पवित्र करता है वो पू धातु होता है, पुनाति। ओके। पवन शब्द की उत्पत्ति हुई है वो पू धातु से है। पुनाति इति पवनः, जो पवित्र करता है वो पवन है।
भावार्थकः, अब जो भाव जो दर्शाते हैं, मधुरस्य भावः, शूरस्य भावः, मधुरता और शौर्यम, दो अलग अलग प्रत्यय है, तल प्रत्यय और शन प्रत्यय। तस्य इदम, रिलेशनशिप, इंद्रस्य अयम, ऐन्द्रः, मम अयम मदीयः, मम अयम मदीयः। इसमें जब युष्मद् और अस्मत् शब्द में कुछ स्पेशल आदेश होता है तो उसमें मत और त्वत् का आदेश होता है, त्वदीयः मदीयः। अब जो धनवान जो है, वो गुणवान धनवान, वो मतुबांध शब्द में आता है, जिसका मतुप शब्द है, वतुप प्रत्यय है, उसको जो अंत में होता है वो मत्वर्थ्याः, ये ग्रुप ऑफ प्रत्यय है, मत्वर्थ्याः शब्दाः। धनम अस्य अस्ति धनवान, गुणः अस्य अस्ति गुणी। ये देखिए, एक प्रत्यय है धनवान होता है और एक गुणी हुआ, दोनों प्रत्यय अलग अलग है, अर्थ एक ही है। लेकिन उसको गुणवान लिखा तो गलत हो जाएगा। हाँ, नहीं, एक ही है लेकिन प्रत्यय दो अलग अलग है। गुणवान भी आप लिख सकते हैं और गुणी भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रत्यय दो अलग अलग हो गए। ओके। एक उसमें में णिनि इनी प्रत्यय प्रत्यय है, आएगा, गुणी। एक में णिनि प्रत्यय है और एक में आपका मतुप प्रत्यय है। हम्म। गुणवान भी होगा और गुणी भी होगा, लेकिन केवल अकारांत शब्द के लिए ये है, इसको आप इकारांत आकारांत शब्द में नहीं यूज कर सकते। नहीं होता। अब तरप तमप, कंपैरेटिव सुपरलेटिव करने के लिए, द्वयोः अतिशयेन सुंदरः, कंपैरिजन बिटवीन टू, सुंदरतरः। बहूनाम अतिशयेन चतुरा, सुंदरतमा, इंटेलिजेंट अमॉन्ग्स मेनी, सुंदरतमा, और ब्यूटीफुल और हैंडसम among two, और सुंदरतरः। Then there are अव्ययानि like तदा, तत्र, तथा, तदानीम, इदानीम, ये जो शब्द होते हैं वो सब अलग अलग तद्धित प्रत्यय से ही लगता है। तद और दानीम होने से तदानीम, इदम और दानीम इदानीम ऐसे प्रत्यय करते हैं। और विशेषार्थ शब्द, वो भी जैसे व्याकरण अधीते सह वैयाकरणः, पितुः पिता, पितामहः, ये केवल जो मातामहः, मातामही, पितृव्यः, भातृव्यः, जो संबंधार्थ का शब्द जो दिखाते हैं वो इसके लिए अलग सेट ऑफ प्रत्यय। सॉरी महोदया, अर्लियर यू शोड रिलेशनशिप करके दिखाया था आपने ना, दिस इज आल्सो रिलेशनशिप ओनली, नो पिता मह। अन्तर्जाले क्लेशः अभवत् इति अहं मन्ये। महोदय गतवान् वा? अस्मि, अत्र एव अस्मि। सङ्गणकस्य बैटरी गतवान्। अहम् इदानीमेव अस्मि। महोदय, what do you call battery? न जाने, मनसि नास्ति इदानीं। विद्युत् कोशः, विद्युत् कोशः, कोश। अस्तु, तर्हि we are starting विद्युत शेखरण यंत्र। बैटरी का अर्थ किसी ने बोला था, क्या क्या है संस्कृत में? विद्युत कोश।
So first महोदय, type of महोदय, एक pratyayas जगह we are starting. रवि जी, क्वेश्चन है कोई आपका? जी, एक जगह मैंने पढ़ा कि भोधन भवन का भोधन अवन, नहीं समझ में आया सर, क्या आपने? भवन को भवन, हाँ, नहीं उसके भू लिए का तो लिखा था भव होगा। भोधन अवन। मैं नहीं समझा सर, आपका क्वेश्चन क्या था? भो हाँ, प्लस अवन इक्वल टू भवन। नहीं भू का भव होता है ना, नहीं तो नहीं, भ अधिकम अव ऐसे कर दिया इसमें। हाँ तो भो माने क्या होता है, भो माने क्या होता है, अवन माने क्या होता है? नहीं, आप ऐसे नहीं होता देखिए, है। भू धातु होती है, भू हम्म। धातु जिससे भवती रूप होता है, उसी से भवनम होता है। भू धातु से आप ल्युट प्रत्यय लगाएंगे तो भवनम का शब्द होगा। अच्छा, महोदय, एक शङ्कः अस्ति। वदतु। पितामहः is also relationship, दासरथी is also relationship, and in the slide आपने जो दिखाया उसमें दूसरा एक रिलेशनशिप भी आता है, तो तीनों अलग अलग तद्धिता आएगा एक रिलेशनशिप हाँ के हाँ लिए हाँ, महोदय। जी जी, ये ठीक है, आपके ऊपर में आप कौन सा यूज करना चाहते हैं। अच्छा आप ठीक है। आप अपने चाचा को चाचा कहेंगे या आपका पिता का बाप, पिता का भाई कहेंगे, वो आपके ऊपर में। अच्छा अर्थ दोनों ओके, समान है, लेकिन चाचा कहेंगे या पिता का भाई। जैसे आपने भतीजा कहा, आपका भाई का लड़का को भतीजा कहा या भांजा कहा, या आप भाई का लड़का भी बोल सकते हैं, अर्थ तो समान है, लेकिन आप भांजा बोलते हैं तो उसका अर्थ अलग हो गया। सुनने में कौन सा अच्छा लगता है? तो भतीजा या भांजा। एग्जैक्टली, थैंक यू। जिसके लिए वर्ड है उसी के लिए क्यों ये नहीं यूज करेंगे आप। सो अपत्यम, अपत्यम शब्द हम लोग क्यों ले रहे हैं? तो पाणिनि ने इसको यूज किया था, तस्यापत्यम करके। तस्यापत्यम 4192 ये सूत्र है, इसीलिए हम तो वहां से अपत्यम शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं, और यही शब्द आपको परीक्षा में भी प्रयोग करना है विग्रह वाक्य में। तस्यापत्यम शब्द, उसका अर्थ पुत्र पुत्री वा। अकारांत नपुंसक लिंग शब्द अपत्य इति अस्ति। अपत्यम अपत्ये अपत्यानि फलम फले फलानि एतादृशानि रूपाणि भवन्ति। अपत्यम just denotes a son or a daughter, or in many cases गोत्रापन्यम or descendant. दशरथस्य अपत्यम पुमान्, दशरथस्य पुत्रः। पुत्री के लिए भी अपत्यम होगा। अपत्यम स्त्री, देखिए अच्छा, सेकंड मैंने लिखा है, जनकस्य अपत्यम स्त्री जानकी, जनकस्य अपत्यम स्त्री जानकी, पर्वतस्य अपत्यम स्त्री पार्वती। हम लोग जो भी शब्द बनाते हैं सीधे सीधा उसको आप स्त्री प्रत्यय, आप अपत्यम स्त्री बोलते हैं, यहाँ पर ये विग्रह वाक्य है, लेकिन बनाने की प्रक्रिया क्या है? पहले हम लोग उसका पुल्लिंग शब्द बनाएंगे। जैसे फॉर द पर्टिकुलर पार्वती शब्द का जो पर्वत प्लस अण पार्वत शब्द बना। पार्वत में मैंने स्त्री प्रत्यय गी प्रत्यय लगाया तो पार्वती शब्द की व्युत्पत्ति हुई। ऐसे ऐसे प्रातिपदिकम बनते हैं। अजा, अजा अज शब्द है जो मेल गोट के लिए है, उसमें मैंने स्त्री प्रत्यय लगाया चाप तो अजा शब्द बना, ये फीमेल गोट हो गई। डायरेक्ट अजा शब्द की व्युत्पत्ति नहीं होती। सो आहत्य पंचविंशति तद्धित प्रत्यांत अपत्यार्थे एव भवति। 25 टाइप्स ऑफ अपत्यार्थ तद्धिता प्रत्ययः केवलं संततिः इति एव दर्श्यते। नाउ रामः, सः कः? How do we define Rama? How many ways we can define Rama? Dasharathi, direct putra of Dasharathasya apatyam puman Dasharathi, direct son. Raghavah, Raghoho gotrapatyam puman Raghavah, जो रघु वंश में जो जन्म हुआ है वो सभी जो है वो सभी राघव हैं।
लेकिन हम लोग राघव करके सिर्फ राम को ही डिफेंड करते हैं, रघुपति राघव राजा राम, सिर्फ राघव मतलब राम को ही डिनोट करते हैं, क्यों लक्ष्मण को नहीं करते, क्यों हम लोग दशरथ को नहीं डिफाइन करते, वो भी सभी राघव है। ये यहाँ पर बोलते हैं कि रूढ़ी, जो हम लोग की रूढ़ी वंश परंपरा चली आती है, उसी से ये सब तद्धि प्रत्यय कवर्ड होते हैं। अब देखिए काकुत्सह, वो उसके भी आगे चला गया, ककुत्स्थस्य गोत्रापत्यम पुमान, उससे भी आगे ऐक्ष्वाकः, इक्ष्वाकु वंश में जो जिसका जन्म हुआ है ऐक्ष्वाकः, ये सभी गोत्रापत्यम है। ये ऐक्ष्वाकः जो है वो दशरथ भी है, रघु भी है, और सभी उसके बाद में जो जो आते हैं सभी वंशज उसमें ऐक्ष्वाकु कहलाते हैं। और सभी से पहले सूर्यवंशी है, सूर्यस्य अपत्यम पुमान सौर्यः, ठीक है ना। तो इतने टाइप के प्रत्यय हम लोग केवल अपत्यार्थ में हम लोग लगा सकते हैं। अब हम लोग धीमे धीमे पढ़ेंगे इसको। अब तद्धितांत शब्दस्य निर्माणम कथम भवति, एक छोटा सा उदाहरण दिया है मैंने। सर्वे प्रत्ययाः सर्वेभ्य प्रातिपदिकेभ्य न विधीयन्ते, ठीक है। जैसे हम लोग ने एक शब्द लिया था, सबसे पहला सूत्र हम लोग इसमें सूत्र है, आप देखिएगा, याद नहीं रखना नहीं आपको। तस्यापत्यम, ये सूत्र क्या कहता है, ये अपत्यम, इसके बाद में जो जो सूचक करता है ये सभी प्रत्यय तस्यापत्यम के अर्थ में प्रयोग होंगे। कौन कौन से प्रत्यय होंगे? ढक प्रत्यय, विनता प्लस ढक। अब इसमें देखिए मैंने एक साइड में सूत्र लिखा है, स्त्रीभ्यो ढक, जो स्त्रीत्वम जो दिखाता है वो पद है, उसमें ढक प्रत्यय लगेगा। तो विनता में तो ढक लगा, वैनतेय हो गया। दक्ष, उसमें दाक्षी हुआ, अतः इय, उसमें इय प्रत्यय लगा उसके संतान के हिसाब से। लेकिन शिव में अण प्रत्यय नहीं हुआ, शिव भी अकारांत शब्द है, उसमें अलग हुआ, शिव प्लस अण में शैव हुआ, शैवी नहीं हुआ इसमें। सो ऑल दिस, जो आप देखिए मेरे साइड में सब सूत्र लिखे हुए हैं, क्योंकि इसमें ये सूत्र से उसको बोला गया कि इसको बांधा गया है, ये जो वर्ड है उसको ये प्रत्यय लगेंगे ये अर्थ में। शिवादिभ्यो अण, माने शिव आदि जो जो और भी 20-25 वर्ड हैं, उसको ये अपत्यम के से अण प्रत्यय लगेगा, उसको ये प्रत्यय नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है सब? ये अभी तक आपको कोई भी एग्जाम वाला नहीं है, अभी आपको एग्जाम वाला आएगा, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिए, क्यों हम लोग तद्धित क्यों पढ़ रहे हैं। ज्योत्सना जी बोलिए। What would be the meaning of Shaiva if we take Shiva plus An in the meaning of Apatyam? हाँ, तो शैव, उसका अपत्यम तो शैव, उसका जो लड़का है अपत्यम हुआ, शैव हुआ। ओके सर, उसमें हमने अतः यहाँ इय नहीं लगेगा, शैवी नहीं होगा वो। सर ये हमने दक्ष इय किया है तो दाक्षी हुआ, तो हमने सूत्र में अत इय ऐसे किया, तो ये अत क्यों लगा? अतः इय का मतलब होता है जो अकारांत शब्द होता है, जो दक्ष है वो अकारांत शब्द है, शिव अकारांत शब्द है, वसुदेव अकारांत शब्द है। तो उसमें सभी में देखिए मैंने 3 एग्जाम्पल दिए, वसुदेव और अण लगता है, उसमें यह नहीं लगता है, उसमें वासुदेव शब्द होता है, और दक्ष में इय लगता है प्रत्यय, तो उसमें इसमें दाक्षी हो गया, अच्छा, तो दक्ष में पीछे अकारांत है इसलिए अत, और फिर बाद में इय प्रत्यय लगा। हाँ, इय है प्रत्यय का नाम है। हाँ, तो इसका ई प्रत्यय लगा, तो दाक्षी यानी कि दक्ष का पुत्र। हाँ, ओके, ये वंश से भी लगेगा। अब देखिए, अब दूसरा हम लोग अर्थ लेते हैं, तस्य निवासः, उसका गृह निवास दर्शाने के लिए दक्ष और अण, दाक्ष, एनीथिंग रिलेटेड टू तस्य निवासः, तस्य इदम,
वो अण प्रत्यय लगता है। सो दाक्ष हुआ तो ये उसका निवास के लिए है। अब देखिए इंद्र, इंद्रस्य अपत्यम पुमान ऐन्द्री, ऐन्द्री, और इंद्रस्य अयम ऐन्द्र, प्रत्यय दोनों का डिफरेंस अर्थ एक ही होता है ना। नहीं, नहीं, ये एक उसका लड़का निवास को नहीं। दिखाने के लिए बोलता है, जयंत को, ऐन्द्री। और एक है वो उसका घर या उसकी सभा या उसका राज्य दिखाने के लिए होता है, इंद्र। अब सबसे पहले अण प्रत्यय जो, वैशाल जी आपका कोई प्रश्न है? आम् आचार्य क्षम्यताम्। बोलिए। यथा कलाकार यथा आर्ट् कृते कला भवति, अनि आर्टिस्ट् कृते कलाकारः भवति। यदा डिज़ैन् अभिकल्पः भवति तदा डिज़ैनर् किं भवति आचार्य? अभी ये प्रश्न इस क्लास के लिए तो नहीं है ना। ये प्रत्यय का उपयोग नहीं होगा आचार्य इसमें? नहीं, इसमें इस प्रत्यय का उपयोग अभी नहीं होगा। इसमें आप इसको समास के आप हिसाब से यूज कर सकते हैं, गति समास करके आप यूज कर सकते हैं। अस्तु आचार्य, जैसे धन्यवादः। कुंभम करोति इति कुंभकारः, तो वो हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। अस्तु, क्षम्यतां, धन्यवादः आचार्य। है ना, क्षमां न याच्याम। परंतु महोदय, ये रिलेशन में हो तो अच्छा है। बताइए महोदय, शिव योग अण, ये जो शैव है, शिव को मानने वाले जो है वो शैव हैं। हाँ, शिव को मानने वाले भी शैव हैं और शिव का लड़का भी शैव है। अस्तु, गणेश कार्तिकेय। जी, अस्तु। मैंने ये एग्जाम्पल इसी के लिया कि देखिए उसका सूत्र है अत इय, मतलब अकारांत शब्द में इय प्रत्यय पड़ेगा तो इकारांत शब्द आना चाहिए। जैसे दाक्षी आया तो, लेकिन शिव में शैवी नहीं हुआ, शैव हुआ, वो अकारांत शब्द है, मतलब अण प्रत्ययांत शब्द है। अण प्रत्यय से अथवा अय प्रत्यय से जो भी शब्द बनेंगे सब अकारांत शब्द बनेंगे। अब देखिए अपत्यार्थ का हम लोग हमारे पुस्तक में केवल अ प्रत्यय लिखा है, लेकिन वो एक्चुअली अण प्रत्यय है। तो उसका कुछ उदाहरण है। मैथिली जी आप पढ़ेंगी कृपया। अपत्यार्थकः अण् प्रत्ययः। वसुदेवस्य अपत्यं पुमान् वासुदेवः। पराशरस्य अपत्यं पुमान् पराशरः। रघो पाराशरः। रघोः अपत्यं पुमान् राघवः। अलम अलम भगिनी, लक्ष्मी भगिनी भवती वदति वा? लक्ष्मी भगिनी, हाँ। भृगोः अपत्यं पुमान् भार्गवः। कुरोः अपत्यं पुमान् उत्थायाः अपत्यं पुमान् पार्थः। भूमे अपत्यं पुमान् भूमेः अपत्यं पुमान् भौमः। उत्तम। यहाँ पर आपको कोई कॉमन चीज दिखाई दे रही है इसमें? सर एक संशय, ये कार्तिकेयः इति विग्रहः किं? we'll come to it later. महोदय वासुदेवः अपत्यं पुमान्, वो कृतिकाया द्वारा पाला गया है, वो कृतिकाया द्वारा पाला गया है, वो उसके लिए उसको कार्तिकेय नाम है उसका। वसुदेवः has become वासुदेवः। एग्जैक्टली, आदिवृद्धि। आदिवृद्धि। सबसे पहले ये जो अण प्रत्यय है, ईय प्रत्यय है और ढक प्रत्यय है, वो सभी में आदि वृद्धि होगी। आदि वृद्धि मतलब प्रथम स्वर की वृद्धि। वृद्धि किसको बोलते हैं, कौन बताएगा? ग्रो। वृद्धि is to become grow,
to No. become more. नहीं No. In उसका सूत्र व्याकरण है it is not growing or multiplying. When I say Okay. गुण किसको बोलते हैं? ह्रस्व अदेंग की जगह अदेंग दीर्घ वर्ण आ जाएगा। क्या चीज? दीर्घम ह्रस्व की जगह दीर्घ वर्ण आ जाएगा। नहीं, स्वर अदेंग वृद्धि। आप ध्यान से आप सोचिए, पाणिनि क्या बुद्धिरादैच गुण और वृद्धि के लिए एक सूत्र देते हैं, ठीक है ना? अदेंग गुण। आद गुण, गुण किसको बोलते हैं? सॉरी, अदेंग गुण। ये अदेंग गुण, अत जो ह्रस्व आकार है उसका और ए दीर्घ और ओ, ये 3 वर्ण हैं, उसको गुण संज्ञक बोलते हैं। और आई वृद्धि आई जो वो है, वृद्धि ही हाँ, अ आ ई नहीं नहीं, बुद्धिरादैच से वृद्धिरादेच, आत आई औ वृद्धिरादेच। वृद्धि किसको बोलते हैं? आ, आई, औ, 3 वर्ण है, आ, आई और औ। यहाँ पर जो बोलते हैं कि उसको गुण करना है, या गुण संधि होती है, या वृद्धि संधि होती है, हम लोग उसको ग्रो नहीं करते या उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं करते। वी आर रिप्लेसिंग दैट पर्टिकुलर लेटर with either a gun letter which is a or o, or a वृद्धि letter or a, I, औ. We are replacing that letter. Vidyalayah, no? Akara, akara, akara and akara. So with our both the akara and akara are replaced by a vruddhi letter called a. Vidyalayah. We are not increasing, we are not growing that hrasva akara to akara. Right? We are just replacing both the akara and akara with an akara, which is a vruddhi sangyak varna. Keep this in mind. We are not multiplying, we are not dividing, we are not adding or subtracting anything. We are replacing a set of varna or alphabets with a proper varna, either which is a guna varna or a vruddhi varna. एतावत् पर्यन्तम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? महोदय, तो ये वसुदेव में जो वासुदेव हुआ तो यहाँ वृद्धि हुई। एग्जैक्टली, तो अकार की आंख से रिप्लेसमेंट हुआ तो उसको वृद्धि बोलते हैं, ठीक है ना? देखिए, रघु में रघो हो है, उसमें रा हुआ। अब प्रु है, पृथा, तो ऋकार को आर आदेश होता है, पार। भू है तो भौम, वृद्धि हो गई औ, वृद्धि औ, आ, आई, औ। अब देखिए, तद्धितेषु आदि वृद्धि ही, वृद्धि किसको बोलते हैं? आ, आई, औ और आर। जो ऋकार होता है उसको आर आदेश होता है। जैसे पृथा में पार्थ किया हम लोग ने। ये मैं क्यों समझा रहा हूं आपको, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करने में सुविधा रहेगी, कौन कौन से आप इमीडिएटली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको। जब आप रिवर्स करेंगे, पृथा यह अपत्रम पुमान पार्थ, तो यहाँ पर आपको आर दिखाई दे रहा है, तो आर किसके लिए यूज हुआ होगा? ऋकार के लिए। उसके नीचे प्रू के नीचे, प के नीचे ऋकार बैठा करके देखते हैं तो क्या आया? पृथा। इसीलिए हम आपको ये समझा रहे हैं। जैसे अकार और आकार होता है तो उसमें उसको रिप्लेस होकर के आकार ही होता है। जैसे रघुः राघवः, पांडुः पांडवः, वसुदेवः वासुदेवः, दशरथः दाशरथी। एंडिंग नहीं देखना है, खाली हम आगे वृद्धि देखते हैं। अभी ये तीनों मैंने ये पर्टिकुलर लिखा है, तद्धितेषु अचाम आदेः, आदि अच की वृद्धि होगी। अच मतलब स्वर, जो सबसे पहले स्वर होगा इसकी वृद्धि होगी। और ये मैंने ये जो लिखा है कीति च, ये जो व्याकरण अभी तक पढ़े हैं जिसमें कित प्रत्यय होते हैं, अणित यित और कित प्रत्यय परे होने से इसकी वृद्धि होती है। सो किसको बोलते हैं कि? एक शॉर्ट आपको डिटेल देता हूं। जैसे अण प्रत्यय है, हमको अण प्रत्यय में क्या शेष रहा? अ। तो हम लोग ने अणकार निकाल दिया, अणकार का लोप कर दिया, तो वो हुआ अणित। जिसमें अणकार का लोप होता है वो अणित हो गया। और तवतु करते हैं हम लोग, तवतु में ककार का लोप करते हैं,
तो वो हो गया कित। तो वहां प्रत्यय में हम लोग ककार का लोप करते हैं तो वो भी है कित। ठीक है। और जैसे अभी इय प्रत्यय हम लोग ने लिया था दाशरथी के लिए, उसमें हम लोग ने यकार का लोप किया था, तो वो प्रत्यय हुआ इत। ये जो ये 3 प्रत्यय जिसके परे आते हो वो प्रत्यय के आदि स्वर में वृद्धि होती है। सो हम लोग सिमिलरली लेते हैं रघु प्लस अण। अण प्रत्यय है वो णित प्रत्यय है, तो अंत में बचा अ। उसके आगे जो प्रातिपदिक था वो था रघु। रघु में पहला स्वर क्या आया? रघु का अनुपूर्वी करिए आप। र अ र अ ह उ 4 वर्ण है। पहला वर्ण पहला स्वर आया अ, तो आदि स्वर में वृद्धि करनी है, तो उसके आदि स्वर के स्थान में वृद्धि करनी है। तो अ है तो आ बैठाना है। रघु राघव, जो आ है तो उसको चेंज नहीं करना है। वसुदेव वासुदेव, दशरथ दाशरथी। अभी रघु में राघव, ये अव बाद में आया तो वो यांता वांता का हिसाब से वो बाद में, वो प्रक्रिया बाद की है। मैं अभी आपको आगे में फोकस करने के लिए बोल रहा हूं। रूप की प्रक्रिया हम लोग को नहीं समझनी है अभी कैसे हुआ। इतना समझ में आया? जैसे अकार है आकार है, उसको आकार रिप्लेसमेंट होगा। सो रघु राघव, पांडु पांडव, वसुदेव वासुदेव, दशरथ दाशरथी। सभी में आदि वृद्धि हुई पांडु को छोड़ करके। अब यदि आदि में ह्रस्व इकार, दीर्घ इकार, एकार अथवा ऐकार होता है, उसको ऐकार आदेश होता है। वृद्धि ऐकार। विष्णु हो वैष्णव, विष्णु प्लस अण वैष्णव। भीम भैम, देव दैव, देव दैव। यहां पर एकार का रिप्लेसमेंट हुआ ऐकार से, ईकार का रिप्लेसमेंट हुआ ऐकार से, और ईकार का रिप्लेसमेंट हुआ ऐकार से। सिमिलरली उ ओ औ, औकारः भवति। कुरु कौरवः, भूमि भौम, द्रोण द्रौणी, ओकार द्रोण द्रौणी, द्रोण का पुत्र द्रौणी। समझ में आ रहा है इतना आदि वृद्धि? अब यहां पर एक ऋकार है, ऋषि का मैंने यहां नहीं लिखा है, आर होगा। महोदय भैमः माने क्या हो गया? भैमः यहाँ पर भैमः रिलेटेड टू भीम समथिंग। अच्छा, या फिर भैम हुआ, उसका लड़का भी हुआ, उसकी लड़की भी हुई भैमी। अब जो लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़े हैं उसको भैमी व्याख्या करके, उसकी पूरी व्याख्या का एक 6 या 4 पुस्तक का सेट आता है लघु सिद्धांत कौमुदी, भैमी व्याख्या। तो वो भीम नाम के जो आदमी ने लिखी है वो भैमी, भीम की व्याख्या भैमी, अथवा भीम के द्वारा लिखी गई हुई भैमी। तो ये र है तो आर होगा। जैसे पृथा पार्थ, भृगु भार्गव, ऋषि आर्ष। हम लोग बीच में बोलते हैं आर्ष प्रयोग, ऋषि का प्रयोग आर्ष प्रयोग। एतावत् पर्यन्तम् अवगतम्? संशयः अस्ति वा? न महोदय। महोदय जैसे पुमान में मान है, ऐसे स्त्रीमान क्यों नहीं है?
अपत्य स्त्री क्यों बोलते हैं? पुमान, जैसे पुमान अपत्यम स्त्री है, और हम लोग पुल्लिंग को दिखाने के लिए वो एक शब्द है पुमान, ओके। और स्त्रीलिंग को दिखाने के लिए स्त्री है। जैसे हम लोग स्त्री प्रत्यय बोलते हैं, तो इसीलिए वो स्त्रीत्व दो दिखाने के लिए स्त्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओके। अब यहाँ पर विग्रह वाक्य बताइए। काश्यपः, रवि जी आप बताइए। रवि जी, काश्यपः। विशाल जी, मैं थोड़ी देर बाद में आपसे बात करूंगा। हाँ, काश्यपः, रवि जी बताएं। महोदय न जानामि। अभी तो इतना बात किया मैंने। वसुदेवस्य अपत्यम पुमान वासुदेवः, उसको आप रिवर्स करिए, क्या होगा? आकार दिखता है सामने में, यहाँ पर आकार है, तो किसके स्थान पर आकार आया होगा? आकार कैसे? हम लोग ने वसुदेव को वासुदेव किया, जी। तो किसको हम लोग कश्यप, कश्यप, कश्यप। हाँ, तो क्या होगा उसमें? कश्यप, कश्यपः, कश्यप अपान कश्यपस्य अपत्यम पुमान काश्यपः। कश्यपस्य अपत्यम पुमान काश्यपः। कश्यपस्य अपत्यम पुमान काश्यपः। हाँ, अब शाकुंतलः बताइए। मैं बोलूं महोदय? भारती जी आप बताइए। शाकुंतलः। शकुंतलायाः अपत्यम पुमान शाकुंतलः। अपत्यम स्त्री। नहीं, यहाँ अपत्यम पुरुष है। यहाँ शाकुंतल है, शाकुंतला नहीं है। अच्छा, हाँ, अपत्यम पुमान। शाकुंतलः अपत्यम पुमान, उसका क्या दूसरा नाम किसी को मालूम है? शकुंतला या अपत्यम पुमान? भरत। भरत। भरतः, उत्तम। भरतः। और कोई वीडियो? महोदय हम बताने वाले। हाँ, पहले आप वीडियो दिखाएं, मैं देखना चाहता हूँ भाई कौन कौन मेरे साथ में बात पढ़ रहा है। हाँ, ममता जी आप। पुलस्तस्य अपत्य, पुलस्तस्य, हाँ, पौलस्तस्य है, नहीं, पुलस्तस्य अपत्यम पुमान पौलस्तस्य वृद्धि। पौलस्यः, पुलस्तस्य अपत्यम पुमान पौलस्यः। पौलस्य का पौ हुआ। कौन है पौलस्य? मालूम है पौलस्य किसको बोला जाता है? सर रावण। रावण। रावणन। रावण। रावण। यादवः। पद्मा जी, पद्मा नागेश। यदुः। यादवः। यदुकुलस्य अपत्यम। हाँ, कुल के नहीं होता है, एक ही आदमी होता है, लेकिन यदु कुले जाता वो आप समझ सकते हैं, लेकिन आपको उसको बताना कैसे है? कुल को कैसे बताए हैं महोदय? नहीं, आप ऐसे बता सकते हैं, यदोहो अपत्यम पुमान अथवा यदोहो अपत्यम गोत्रापत्यम पुमान। हाँ, सो यदोहो अपत्यम पुमान यादवः। हाँ, तो यदु के कुल में जो जो आए वो सभी यादव। कुल बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, यदोहो अपत्यम पुमान अच्छा, अथवा ठीक। गोत्रापत्यम भी बोल सकते हैं, या साधारण रीत्या अपत्यम में गोत्रापत्यम भी आ गया। ठीक। सारस्वतः। सरस्वत्याः अपत्यं पुमान् सारस्वतः। उत्तमम्, उत्तमम्, धन्यवादः। पढ़िए, कोई कौन पढ़ेगा? काश्यपः। कश्यपस्य अपत्यं पुमान् शाकुन्तलः। शकुन्तलायाः अपत्यं पुमान् पौलस्त्यः। पुलस्तस्य अपत्यं पुमान् यादवः। यदोः अपत्यं पुमान् सारस्वतः। सरस्वत्याः अपत्यं पुमान्। विग्रहवाक्यम्। उत्तमम्। तर्हि एतावत् पर्यन्तं समाप्तम्। अस्माकं समयः अपि समाप्तं भवति। अस्मिन् पाठे, अस्मिन् वर्गे पाठितानाम् अंशेषु किमपि संशयः अस्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु। जो भी आपको संशय है आप पूछ सकते हैं।
सर मुझे एक डाउट है, बताइए। ये पौलत्स्य का किया है, अभी पुलत्स्य मुझे पहले से पता नहीं है, तो मैं कैसे पुलत्स्य लिखूंगी? मैं पौलत्स्य भी लिख सकती हूँ, नहीं, आपको सपोज मैंने क्या पता नहीं है तो हाँ, तो वहाँ आपको हाउ वी मैंने विल अभी आपको डिसाइड? बताया ना कि आदि वृद्धि देखना पड़ेगा आपको। देखिए, तो आदि वृद्धि में ओ भी हो सकता है ना सर, और ओ भी हाँ, हो सकता है। हो सकता है, टेक्निकली यू आर करेक्ट। लेकिन इसी के लिए क्या है, जैसे मैंने यहाँ शकुंतलयः अपत्यम पुमान् शाकुंतलः लिखा है, तो शकुंतला का भी हो सकता है और शकुंतला का दूसरा भी हो सकता है, शकुंत ये का भी शकुंतला में आपको। तो और आई होता है ना, तो हम हाँ, में ही जाएंगे, वो वाट डाउट नहीं है। हम्म, लेकिन पौलत्स्य में इट कैन बी ओ और ओ बोथ। हाँ, इसी में इसीलिए मैंने कहा ना, उसमें जो अपना ट्रेडिशन है, अपना शास्त्र है, उसके ऊपर में ज्यादा डिपेंडेंसी है कि ये शब्द किसके लिए यूज हुआ है। तो सबसे पहले आपको वो देखना पड़ेगा, ये शकुंतला का जो ये भरत है, तो शकुंतला का अपत्यम के लिए यूज हुआ है शाकुंतला। और सेम चीज, सेम भरत का नाम है, जब दुष्यंत के शब्द से करेंगे, दुष्यंत का लड़का दौष्यंती, वो चेंज हो जाएगा जब आप हाँ उसके नहीं सर, पिता से कन्वर्ट इसीलिए करेंगे। अभी नहीं, वो ठीक है, लेकिन मुझे पता होना चाहिए ना कि दुष्यंत है नाम। यदि मुझे दुष्यंत नाम पता नहीं है तो मैं दौष्यंत भी बोल सकती हूँ। इसीलिए अभी तो मैंने हम तो कहा हिंदी कि भाषी हैं तो हमें पता है, हाँ, लेकिन तो सपोज इसीलिए कोई No. फॉरेनर है। इसीलिए मैंने कहा कि तद्धित में हम लोग का जो शास्त्र का या जो हम लोग के ग्रंथ हैं आगे, उसका नॉलेज होना थोड़ा बहुत जरूरी होता है कि हम लोग किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। जैसे ये आपने ठीक ही पूछा तत्पद कि में आ पौलस्त्य जाता है होगा ना। तो पौलस्त्य क्यों होगा, उसका कुछ भी हो सकता था। एग्जैक्टली लेकिन यहाँ पर हम लोग ने ले जो पुल के जो पौलस्त्य का जो वंश में उत्पन्न हुआ है, वो हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। अब तो रघु को हमें हाँ हमें बोलिए। पहले से पुलत पता है हमें कि ये पुलत No. पर ओके वंश है, लेकिन सपोज कोई फॉरेनर है, उसको तो हमारे शास्त्रों का ज्ञान Then नहीं होगा। he has to, the foreigner has to read a little basic about all बेसिक the आपको rishis नॉलेज, and If you have knowledge of basic, then we can say correctly. हाँ or you can take मैम a हाँ dictionary and go back to the इसीलिए dictionary इसीलिए and हम find लोग out. उसको बोलते हैं शिष्ट प्रयोग अनुसृत्य व्यवहार करणीय। शिष्ट प्रयोग किसको बोलते हैं कि जो ऋषि मुनियों ने बनाया हुआ है, हम लोग उसी हमारे को घर से फॉलो नहीं कर डाल लो। सकते उसमें। वो जो वर्ड, जो पर्टिकुलर यूज कौन से संदर्भ में हुआ है, किसके लिए हुआ है, वो हम लोग को नॉलेज होनी चाहिए। होनी चाहिए। जी महोदय, ये जो आया अभी प्रथा आपत्यम पुमान, पार्थ है अर्जुन, इसमें सिर्फ अर्जुन का ही नाम क्यों आया है? इसी क्योंकि ये रूढ़ी है। क्योंकि मैं वर्डी वही बोलता हूँ, पृथा के 3 पुत्र, उसमें युधिष्ठिर भी आ सकता है, भीम भी आ सकता है, लेकिन ये रूढ़िगत जो है, पार्थ को ही अर्जुन को ही पार्थ नाम दिया। हे पार्थ, आप गीता में देखें, हे पार्थ क्यों लिखा है, अर्जुन को उद्देश्य करके लिखा हुआ है। तो उसके सामने तब पार्थ का नाम वही फिक्स हो गया। भीम भी हो सकता है पार्थ, युधिष्ठिर भी पार्थ हो सकता है, क्योंकि वो दोनों ही भी पार्थ के पुत्र थे। जब आप लक्ष्मण के नाम में आएंगे, लक्ष्मण सुमित्रा या अपत्र पुमान सौमित्री, तो जब सौमित्री बोलते हैं तो केवल लक्ष्मण को बोलते हैं। शत्रुघ्न को, शत्रुघ्न भी तो सौमित्री है, टेक्निकली वो भी तो सौमित्री है, उसको भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको बोलता है वो रूढ़ी कहाँ से आती है, ट्रेडिशन किसको क्या बोलते हैं। राघव, रघुपति, राघव, राजा, राम, उसको राम को ही क्यों राघव बोला गया है, तो ये अपनी हमारे ट्रेडिशन, ये जो वर्ड हुआ है वो राम के लिए कॉइंड हुआ है। What has been used by generations By our to denote a certain, forefathers, exactly. and like that तो सर जैसे Upapandavaha means sons of the Pandavas. Upapandavaha means sons of the हाँ, sons of Pandavas. पांडवा। तो सर जैसे राघव हुआ, जो रघुकुल के जितने भी रघुवंशी हैं वो Exactly. सब हुए राघव। तभी हाँ, और जो यहाँ पे प्रथा का जो पुत्र पार्थ आया है वो हुए कुंती के 5 पुत्र। हाँ, तीन कुंती के 3 पुत्र थे ना, पुत्र थे। बाकी दो क्षम्यताम, माद्री के थे। हाँ क्षम्यताम।
तो 3 पुत्र जो हैं वो प्रथा, तीनों प्रथा हुए। हाँ, तीनों पुत्र वो पार्थ हुए, और आप वो पांचों पांडव का पांडु के पुत्र बोलते, इसीलिए पांडव बोलते हैं हम लोग, पांडु के पुत्र 5। लेकिन पार्थ, पृथा का 3 पुत्र हैं, वो इसको पार्थ बोलेंगे। पांडु के 5 पुत्र हैं, तो इसको लोग पांडव बोलते हैं। माद्री के पुत्रों को क्या बोलते हैं? माद्रेय। माद्रीय। नकुल सहदेव माद्री के हुए, और माधुर्य माधुर्यः माद्रेय माद्र्यः अपत्यं पुमान् माद्रेः अपत्यं पुमान् माद्रेः अथवा माद्र्याः अपत्यं पुमान्, मति शब्दवत् चलति। सर भरत के पुत्र होंगे तो उसको भारत ऐसे बोलेंगे। हाँ महोदय, जस्ट एक प्रश्न था। मैं पहली बार अटेंड कर रहा हूँ क्लास, इसलिए इसके YouTube रिकॉर्डिंग्स होते हैं क्या, जो हम एक्सेस करते हैं? आपको ग्रुप में मिल जाएगी, YouTube में भी धन्यवाद। होगा, आप ग्रुप में भी भेजी जाएगी। धन्यवाद। और कोई प्रश्न? Mahodaya, when is the next class by you, Mahodaya? Sundays. All Sundays? And Thursdays Dhanyawad. Bhagini is taking classes, Mahodaya. Which one? No, Thursdays, Samasa right? she had Thursday taken. Samasa will taken by Uma Bhagini. At what I am time, trying Mahodaya? to squeeze in one more class of mine in the weekdays so that we can continue with the Sunday grammar classes. And what's time for Bhagini's I class? think 10:30 to 12 or 10 to 12:30, 11. Like that. Morning, 10:30 to 12. And Mahodaya, the recordings of Kovida and Siksha, Are already posted. In the group. no. Recording might be there, but the PDF is not there, Mahodaya. So I checked. many of the teachers are not using PDFs. Like I am using PDFs. Many of them are just scanning the books and they are sharing. No, So last those time who already Srilekha Bhagini had given PDFs, I think, last year. Those who are preparing PDFs separately, they can share. But those who are just scanning the books or they are teaching from the book itself, तो बुक तो सभी के पास है, तो आप अपने आप ही पढ़ सकते हैं। शिक्षा का तो टोटल था पीडीएफ्स। किसमें? शिक्षा का सभी का पीडीएफ था सर। No, I had seen it till last month. नहीं, Now when लास्ट में क्या था कि लास्ट में जो भी टीचरों ने पढ़ाया था अपने पीडीएफ खुद बना करके पढ़ाए थे। अभी टीचर को टाइम नहीं मिलता है, तो बुक का ही स्कैन करके बुक के साथ साथ में चलते हैं। मैंने यहाँ बुक रखी है, लेकिन ये सब मैंने अपने टाइप करके बताया। सबको टाइप करने का इच्छा नहीं होता, कभी समय भी नहीं होता है, इसीलिए। लेकिन बुक में इतने एग्जाम्पल नहीं होते ना सर? नहीं, इस बुक में जो है वो तो है, लेकिन ये एडिशनल है। बुक इसमें वाला तो सब एडिशनल होगा है ही होगा। आपके नोट्स में? हाँ, मेरा नोट्स में हमेशा एडिशनल मिलेगा आपको। एडिशनल है because it becomes a ready reckoner, Mahodaya. यस। When you see it, you immediately you can be able to connect it. ये आपको मिल जाएगा। Then वापस में I have habit of making my own notes. ये और बुक लेके नोट्स बनाती हूँ मैं। बहुत अच्छा है। पहले आप जब क्लास में, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, क्लास में सिर्फ सुने आप, ठीक है? जब नेक्स्ट टाइम आप एक बार क्लास देखें और उसके साथ में पीडीएफ यदि टीचर ने भेजी है, तो पीडीएफ और वीडियो के साथ में आप देखें, देन यू मेक योर ओन नोट्स। ओके, ठीक है? तो आपको क्या है, एक बार समझ में आ गया है, दूसरी बात आप अपने तरफ से समझेंगे। जी। महोदय, जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट आप शेयर करते हो वो संस्कृतकुलम व्हाट्सएप पेज पे होता है क्या? संस्कृतकुलम में हम लोग ने गूगल ड्राइव बनाई है। सभी प्रवेश, परिचय, शिक्षा और कोविद जिसके जिसके हैं रिस्पेक्टिवली ग्रुप में शेयर होंगे। जो टीचर्स हैं उसके उसको अलग अलग फोल्डर्स किया है, उसमें शेयर हो जाएगा। धन्यवाद। वो मैसेज आपको पिंड किया हुआ है कोलम ग्रुप में, ऊपर में आप देखिएगा। पिन किया? हाँ, पिन किया हुआ है, सब जहाँ पिन पर किया। है। ज्योत्सना जी, आपका कोई प्रश्न था? महोदय, ये जो सेंटेंस हम वाक्य हम लिख रहे हैं, यदोः अपत्यं पुमान्, इज इट ऑलवेज दैट वी राइट दैट और वी राइट दैट वन? यस, दैट वन। और वी जस्ट राइट द प्रक्रिया इन केस? नहीं, प्रक्रिया कोविद में तो आवश्यकता नहीं है और प्रत्यय भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको मैंने एडिशनल कहा कि ये इसमें अण लगता है, इसमें इ लगता है, और देर आर सो मेनी
contradictions between each other. So अभी आप एक प्रत्यय पढ़ के चलेंगे भाई, अकारांत शब्द में ईय प्रत्यय लगता है, तो उसी के अगेंस्ट में 2-3 बाद में फिर एक तो सूत्र आ जाएगा कि नहीं, शिवेभ्यो अण, शिव शब्द है और उसके साथ में वाला को अण प्रत्यय लगेगा इन द सेम मीनिंग। अब अण प्रत्यय लेके चलते हैं तो अण प्रत्यय अपत्यार्थ के लिए भी है, तस्य इदम के लिए भी है, तस्य निवास भी है और तस्य देवतार्थ में भी है। Okay. So if they ask, मिक्स है, मिक्स if they ask us Saraswatah, then we would be writing आप दो तरह से लिख सकते हैं, दोनों ही गलत नहीं है। सरस्वत्यः अपत्यम पुमान् सारस्वतः, सरस्वत्यः अयम अपि सारस्वत्यः। Okay. Last question, is Tadita Vikalpa? Vikalpa? Like sun is Vikalpa, right? No, why is Vikalpa? No, I'm just asking. I'm not saying it isn't. No, Vikalpa, by what is mean by Vikalpa? Oh, is it always compulsory to use it? Yeah. It's your choice, your vivaksha, right? See, if you want to use Dasharathasya putra, you are also right. You want to use Dasharatha putra samasa, you are also right. You want to use Dasharathi, you are also right. All three convey the same meaning. It's up to you. How do you want to use in a sentence? Yes. अस्तु, धन्यवादः समापयामः। आं महोदय, धन्यवादः महोदय। धन्यवादः धन्यवादः महोदय। अवसरे पुनः कक्षा अनुवर्तते। धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। बहुशः धन्यवादः।